टेक्निक कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के अध्याय 1 वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत एक्सरसाइज 1.2 का दूसरे का पहला सवाल लगाने जा रहे हैं। क्वेश्चन है हमारा कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो सबसे पहले हम सॉल्व लिखेंगे और सॉल्व में पहला क्वेश्चन है तो पहला क्वेश्चन डाल देंगे। दूसरे का पहला 26 और 91 का एलसीएम और एचसीएफ हमें ज्ञात करना है। तो पहले हम इस टाइप से लिख लेंगे, यानी कि 26 को अलग और 91 को अलग। अब हमें इनकी क्या करना है, गुणनखंड। अब गुणनखंड कर लेंगे तो इसी की सहायता से हम एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कर लेंगे। तो गुणनखंड करने के लिए हमें सबसे पहले इस संख्या में सबसे छोटी संख्या यानी कि 2, यानी कि जो अभाज्य संख्या होती है सबसे छोटी वह 2 है। तो सबसे पहले 2 का भाग देंगे, 2 का ना जाए तो 3 का, 5 का, 7 का, फिर 11 का, ऐसी अभाज्य संख्याओं से काटना है। तो सबसे पहले देखेंगे इसमें इकाई का अंक 6 है तो यह संख्या 2 से विभाज्य होगी, यानी कि इसमें हम 2 का भाग देंगे। तो जब 26 में 2 का भाग देते हैं तो 13 बार जाता है, तो 13 को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब 13 तो अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या में तो किसी का भाग नहीं जाता, स्वयं 13 का या 1 का, तो यहाँ पे सीधा 13 का हम भाग दे देंगे और यहाँ पे 1 आ गया। इसी प्रकार 91 हम देख लें। देखो यहाँ पे इकाई का अंक 1 है तो यहाँ इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। अब हम देख लेते हैं 3 का भाग जाएगा कि नहीं। तो 9 और 1 10, यानी कि 3 के विभाज्यता का नियम यह है कि जो संख्या में अंक है उनको अगर हम जोड़ें और उसको जो टोटल आए उसमें अगर 3 का भाग जाएगा तो वह उस संख्या में 3 का भाग जाएगा। जैसे 9 और 1 10, तो 10 में तो 3 का भाग नहीं जाता है, यानी कि इस संख्या में 3 का भाग नहीं जाएगा। अब 5 का नियम देखते, यहाँ पे इकाई का अंक 1 है। 5 के नियम में यह है अगर इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी, तो इसमें तो इकाई का अंक 1 है। अब हम देखेंगे 7 में, तो 7 का भाग देंगे तो 13 7 91। अब देखो 13 हमने यहाँ पे लिखा था तो 13 तो अभाज्य संख्या है, यानी कि 13 में केवल 13 का भाग जाता है, तो यहाँ पे फिर 13 का भाग। अब देखो हमें इस टाइप से लिख लेना है, यानी कि अतः 26 और 91 का एचसीएफ तथा एलसीएम। तो हम एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ यानी कि मासा व एलसीएम मतलब लासा। तो इसमें से हमें देखना है जो कॉमन संख्या है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, जी नहीं हो सकता। यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 13 है, तो 13 इसका एचसीएफ हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 नहीं है तो 7 नहीं होगा। अब इसके अलावा यानी कि 13 और 13 यहाँ पे मिल गया, तो दोनों जगह जो मिले हुआ है एचसीएफ है, उसको एक बार लिख लें। अब एलसीएम में लिख लेना सभी संख्याओं को, यानी कि 2 को लिखेंगे, 13 को लिखेंगे, 7 को लिखेंगे, 13 को लिखेंगे। तो हमने 2 को लिख लिया और गुणा में, जैसे कि यहाँ पे हम इस टाइप से लिख सकते हैं 2 गुणे 13 गुणे 7 गुणे 13। अब हम देख लेंगे हमारे एचसीएफ में क्या संख्या थी, 13। तो जो एचसीएफ में आ गया तो उसको 1 13 आ गया, तो इसको 1 को काट लेंगे। अब जो इसका गुणा आएगा वो हमारा एलसीएम आ जाएगा। या हम इस तरह देख लेंगे, यहाँ पे 2, इसको लिख लिया 2 गुणा में यहाँ पे 7। अब देखो इसका यहाँ पे 13 और यहाँ पे 13, तो इसको एक बार लिख लेंगे इस तरह से। तो 13 7 91 और 91 के गुणा 2 में तो 182, यानी कि इसका एचसीएफ 13 तथा एलसीएम 182 आया। अब इसी को हमें सत्यता की जांच करना है इसी में, तो हम लिखें अब, यानी कि यह फार्मूला होता है कि एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, या दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ इन्हीं संख्याओं का। तो यहाँ पे इसका एलसीएम कितना है 182, और इसका गुणा एचसीएफ यानी कि 13। दो संख्या कौन सी थी, 26 और 91, तो इन दोनों का आपस में गुणा। अब 182 और 13 को गुणा करें तो 2366,
और 26 और 91 का गुणा करें तो 2366 आता है, यानी कि इसमें दोनों पक्ष बराबर आ जाते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे LHS बराबर RHS हैंड्स प्रूफ, यानी कि इसका मतलब है हैंड्स प्रूफ या पुष्टि हुई या इति सिद्धम। थैंक यू बाय टेक्निक कोचिंग क्लासेस। अब इसी का दूसरा सवाल है 510 और 92 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना और उसमें सत्यता की जांच करना है। अब हम 510 और 92 के गुणनखंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले 510 की, तो जब 510 में 2 का भाग देंगे 255 आया। अब 255 में इकाई का अंक 5 है, तो इसमें देखते हैं 2 का भाग तो नहीं जाता। अब इसमें देखते हैं 3 का भाग जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पे हम 3 का व्यवस्था का नियम लगाएंगे। 5 और 5 10 और 2 12, 12 में 3 का भाग जाएगा, तो इस संख्या में 3 का भाग जाएगा। तो इसमें हमने 3 का भाग दिया 85 बार। अब 85 में तो 3 का भाग नहीं जाता। अब इसमें हम देखते हैं 5 का भाग देंगे और बस 17, तो 17 में केवल 17 का भाग जाता, क्योंकि ये अभाज्य संख्या। इसी प्रकार हमने 92 के गुणनखंड कर लिए। तो 92 में 2 का भाग देंगे 46, 46 में 2 का 23 और 23 अभाज्य संख्या है, तो केवल इसमें 23 का भाग जाएगा। अब इसका हम देखते हैं एचसीएफ क्या होगा और एलसीएम। तो हमने इस प्रकार लिख लिया। अब एचसीएफ में हमें देखना है कि जो संख्या दोनों जगह एक जैसी, यानी कि यहाँ पे 2 है, जैसे यहाँ पे ये 2 है और यहाँ पे यह 2 है, तो इसको हम एक बार लिख लेंगे। इसके अलावा यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 नहीं है, 3 नहीं हो सकती। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 नहीं। यहाँ पे 17, यहाँ पे नहीं। यहाँ पे 23 है, यहाँ पे 23 नहीं है। और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा 2 है, तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा 2 नहीं है। केवल इस 2 का और इस 2 का एक जुटा बनता है, तो उसमें से एक संख्या ले लें। यानी कि इसका एचसीएफ आ गया 2। और एलसीएम में हम सभी संख्याओं को लिख देंगे इस 1 2 बस को छोड़कर। तो इसमें से चाहे इस 2 को छोड़ दो, चाहे इसको, चाहे जिस, तो इसको हम लिख लेंगे 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, इसका एलसीएम। इस प्रकार इसका 1020 एलसीएम आ गया। अब हम लिख देंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा में एलसीएम। तो संख्या कौन कौन सी है? 510 और 92। यहाँ पे तुल्यता का चिन्ह। और एचसीएफ इसका 2 आया, सॉरी, यहाँ पे इसका जाएगा, सॉरी यहाँ पे एलसीएम 23,460 आया, क्योंकि हम इसमें 23 का गुणा करना भूल गए थे। तो हमें सभी संख्याओं के यहाँ पे एलसीएम में गुणा में लिख लेना, और जो उसका एचसीएफ आया उसको 2 आया, तो इसमें से जो 2 यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार आया, तो यहाँ पे एलसीएम में हम 2 बार लिखेंगे 2 गुणे 2, एक काट देंगे इसको। तो यहाँ पे हमारा 23,460 है। यहाँ पे 23,460। अब इसका हम इसमें गुणा कर लें, यानी इसका गुणा 46,920 आया। और यहाँ पे हम इन दोनों संख्याओं का करेंगे, तो यहाँ पे भी आएगा 46,920। इसमें दोनों पक्ष बराबर हैं, तो लिख देंगे अतः LHS बराबर RHS।